इडमो सिद्धाणम् इडमो आयिरीयाणम् इडमो वज्रायाणम् इडमो लोये सव्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोले पंच परमेश्वरी भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी महाराज जी की जय। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी समय सागर जी महाराज जी की जय। जगत पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की जय। अध्याय नंबर 9 चल रहा है हमारा। लगभग 19 हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। 30वां हम लोगों को सूत्र पढ़ना है, उसकी वृत्ति पढ़नी है। भाई ये पढ़ते हैं, निकाल लीजिए आप लोग। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य। बोलिए प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य। स्वाध्याय व्युत्सर्ग। स्वाध्याय व्युत्सर्ग। ध्यानान्युत्तरम। ध्याना ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। बोलिए 4-5 बार सूत्र को। प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्यानान्युत्तरम। 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 बोलिए। बिल्कुल सरल है। और इस सूत्र में कहते हैं कि अंतरंग तप के 6 भेद हैं। कौन कौन से अंतरंग तप के 6 भेद हैं? तो वो कहते हैं प्रायश्चित्त विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान उत्तरम। मतलब ये अंतरंग तप के भेद हैं। अंतरंग तप के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? 6। अभी हमने बहिरंग तप के 6 भेद पढ़े थे। अब अंतरंग तप के 6 भेद हैं। शंका, इसे आभ्यंतर तप क्यों कहते हैं? समाधान, मन का नियम करने वाला होने से आभ्यंतर तप कहते हैं। ये आभ्यंतर तप इसलिए कहते हैं, ये अंतरंग में किए जाते हैं, किसी को दिखाई नहीं देते। जैसे कि हम उपवास कर रहे थे तो सबको दिखाई दे रहा था कि उपवास किया है। जैसे कि आज चतुर्दशी है। अब मान लीजिए आप में से किसी ने उपवास किया होगा, किसी ने एकाशन किया होगा, किसी ने हरि का त्याग किया कि नहीं किया? किया है। हाँ, प्रमोद जी कह रहे हैं हमने किया है। अब जैसे मान लो आपने उपवास किया अथवा एकासन किया,
जब मुनिराज जी ने उपवास किया या एकासन किया तो वो तो दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा ना कि भाई मुनिराज का आज उपवास है कि नहीं। या आज उन्होंने ऊन किया है, केवल चौके में गए और केवल जल लेकर के ही आ गए, है कि नहीं। ये चौके में गए तो दूध और जल लेकर के ही आ गए केवल, तो ये तो दिखाई दे रहा है। पर ये जो तप है प्रायश्चित विनय व्रत, ये दिखाई नहीं देते। प्रायश्चित अंतरंग में होता है, अंदर ही अंदर उन्होंने प्रायश्चित ले लिया, विसर्ग ध्यान, ये दिखाई कभी नहीं देता है। इसलिए इनको आभ्यंतर तप कहते हैं। ठीक है। और ये मन के द्वारा, मन को वश में करने के लिए किए जाते हैं। अब सबसे पहले प्रायश्चित क्या कहलाता है, तो कहते प्रमाद जन्य दोष का परिहार करना प्रायश्चित है। प्रमाद के द्वारा, अज्ञान के द्वारा जो दोष लग जाते हैं उनका परिहार करना, मतलब उन दोषों को दूर करना, दोषों की शुद्धि करना, वो प्रायश्चित कहलाता है। महाराज को कोई अतिचार लग गया, कोई दोष लग गया, तो अंतरंग में उसका प्रायश्चित ले लेंगे। अंदर ही अंदर कोई कठोर सा नियम ले लेंगे। अब वो आपको कैसे पता चलेगा कि क्या नियम लिया है इन्होंने, क्या क्या इनके प्रायश्चित की विधि है। बोलो, पता लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे ना। हाँ, तो ये प्रायश्चित है। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं आज बर्थडे है, किसका बर्थडे है? चलें, आगे कहते हैं इसमें, ये तो प्रायश्चित की परिभाषा। विनय, विनय के लिए कहते हैं कि पूज्य पुरुषों का आदर करना विनय है। जो पूज्य हैं, रत्नत्रय के धारक हैं, हमसे बड़े हैं, उनका क्या करना, उनका क्या करना चाहिए, उनका करना चाहिए हमें विनय, रिस्पेक्ट। वो कहलाता है विनय तप। विनय तप में क्या किया जाता है, जो मुनिराज भी है ना, तो उनसे जो बड़े मुनिराज हैं या छोटे मुनिराज भी हैं, जो रत्नत्रय के धारक हैं, संयमी हैं, उनका वो सम्मान करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनको नमोस्तु करते हैं। ये कहलाता है विनय तप। फिर कहते हैं वैयाव्रत। वैयाव्रत क्या है, शरीर की चेष्टा या दूसरे द्रव्य द्वारा उपासना करना वैयाव्रत है। भाई कोई मुनिराज हैं, किन्हीं का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो उनके पैर दबाना, है ना, उनके सिर की मालिश करना, उनको औषधि देना, उनका कमंडलू लेकर के चलना, उनके कमंडलू में जल डालना, ये सब कहलाता है वैयावृत्ति। मैं तो यहाँ तक कहूँ, उनकी बात मानना भी उनकी वैयावृत्ति है। ये सबसे बड़ी वैयावृत्ति है, गुरु की बात मानना। हम लोग क्या करते हैं, गुरु को बहुत मानते हैं, बोलो आचार्य श्री की जय, सब बिल्कुल बोले आचार्य श्री के भक्त हैं हम, ऐसे पक्के वाले, सीना चीर के दिखा देंगे, बोले देखो आचार्य श्री का नाम लिखा हुआ है। लेकिन आचार्य श्री की बात मानने की बात आएगी तो फिर बस ऐसे मौन हो जाएंगे, कुछ नहीं कहेंगे, बात नहीं मानना हमें। गुरु को पूरा मानते हैं, लेकिन सच बताओ, गुरु को मानने से मोक्ष जाओगे कि गुरु की बात को मानने से मोक्ष जाओ, बताओ। इसीलिए कहते हैं, गुरु की बात ज्यादा मानो। गुरु को तो तुम कम भी भक्ति करोगे तो चल जाएगा, समझ में आया। गुरु की 4 दिन पूजा ना करके 1 दिन कर लोगे तो चल जाएगा, गुरु का कम नाम लोगे तो चल जाएगा, लेकिन गुरु की बात मानोगे ना, तो वो बात मानने से कल्याण होगा। और अपने गुरु जी हमें क्या सिखा के गए हैं, आचार्य श्री का जीवन, उनकी चर्या ही किसी उपदेश से कम नहीं थी। वो हमेशा कहा करते थे, कभी भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी, कभी नहीं की उन्होंने अपने जीवन में, कभी किसी की बुराई नहीं सुनी। हमने तो इतने प्रवचन, इतना उनको देखा, हमने कभी नहीं सुनी, आपने सुनी हो तो बात अलग। कभी किसी की बुराई नहीं, कभी किसी पर कोई प्रतिक्रिया नहीं, कभी किसी पर कोई जवाब नहीं, कभी किसी पर कोई तंज नहीं, ना कोई पाखंड, ना कोई पंचायत, सिर्फ अपनी चर्या में ही क्या करते थे, वो विश्वास
रखते थे। साधना के उच्चतम शिखर को उन्होंने प्राप्त किया है। कोई कहे कि चतुर्थ काल में कैसी चर्या होती होगी मुनिराजों की, तो आचार्य श्री को हम देख करके कह सकते हैं कि बिल्कुल आचार्य श्री जैसी चर्या होगी। आचार्य श्री ने पंचम काल में जितनी कठोर साधना हो सकती है वो आचार्य श्री ने करी। आई बात समझ में? तो ये बात हो गई वैयाव्रत की। फिर कहते हैं आलस्य का त्याग कर ज्ञान की आराधना करना, ये स्वाध्याय है। आलस्य का त्याग कर दिया और भाई कठोर आसन लगा करके बैठ गए कि अब कोई कुछ नहीं, हमें अपना मन किसमें लगाना, स्वाध्याय में। लेकिन आपका और हमारा तो देखो, अपन का तो 40 मिनट ही मन नहीं लगता। 40 मिनट ही स्वाध्याय करते हैं, उसमें भी अपन को कितना समय निकालना पड़ता है। वो तो महाराज जी ने ये 12 वर्षीय का उपक्रम चला दिया तो अपन लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं तो कहाँ गिने चुने लोग स्वाध्याय करते थे। और उसमें भी देखो कितने 54 लोग जुड़े हुए हैं स्वाध्याय करने वाले। 54 में एक मैं हूँ, 53 आप लोग हैं। और ग्रुप में जुड़े हुए हैं अपने 300-400 लोग। 300, 350, देखो अभी देख लेते ग्रुप में कितने लोग जुड़े हुए हैं। 6 वर्ष का ग्रुप है, इसमें 368 मेंबर जुड़े हुए हैं। 2-3 हम लोग मान लो। सोचो 364-65 आप लोग जुड़े हुए हो, उसमें से केवल 54 लोग पढ़ रहे हैं। भाई बाकी के लोग जेन नहीं है क्या? बाकी के लोग ये नहीं पता कि क्लास है क्या? केवल 54 ही लोग 12 वर्षीय में नहीं है सब। लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है, किसी को नौकरी पे जाना है, किसी को छोकरी के पास जाना है, किसी को भाई पैसे कमाने जाना है, किसी को रोटी बनाना। सबकी अपनी समस्या है, जिंदगी इसमें ही निकल रही है बस। किसी का एनिवर्सरी होगी तो वो एनिवर्सरी मना रहे होंगे, कोई बर्थडे मना रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, इसमें ही निकल जाता है जी। स्वाध्याय के लिए समय नहीं मिल पाता। और ये क्षण जो हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं ना, आज आपको और हमें लगता है, वो कई बार देखो अपन लोगों का भी मन नहीं लगता पढ़ने में। कह रहे यार रोज रोज वही वही पढ़ना। चर्चा तो तब की चल रही है, चर्चा तो मुनिराजों की चल रही है, ये तो हमारे काम का ही विषय नहीं है। फिर भी अपन लोग अपने मन को जबरदस्ती लगा करके स्वाध्याय कर रहे हैं ना। एक दिन यही ज्ञान केवल ज्ञान का कारण बनेगा, ध्यान रखना। ये ज्ञान आपको शुद्ध केवली बनाएगा। ये ज्ञान आपको केवली बनाएगा। ये ज्ञान आपको उपाध्याय बनाएगा, ये ध्यान रखना। आज लग रहा है आज हमने थोड़े मन को नहीं पढ़ना है, मन को मार करके जबरदस्ती पढ़ लिया। और एक दिन जब ये बिल्कुल एकदम आत्मसात हो जाएगा, तब आप कहोगे कि हाँ यार हमने पढ़ा था कि प्रायश्चित तप ये कहलाता है। तब काम में आएगा। फिर स्वाध्याय के बाद कहते हैं अहंकार और ममकार का संकल्प रूप त्याग करना विसर्ग तप है। विसर्ग तप में अहंकार और ममकार का त्याग कर दिया जाता है। मेरा कुछ भी नहीं है, मैं इसका भी अहंकार नहीं करना। मुनिराज हैं, छठे सातवें गुण स्थान वर्ती हैं, उनके अंदर ममकार बिल्कुल नहीं रहता कि मैं ज्ञानी हूं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मुनिराज के अंदर अहंकार ममकार का भाव नहीं रहता, बिल्कुल। चौके में जाते हैं हार लेने के लिए तो बच्चे बन करके, श्रावक श्राविकाओं से बात करते हैं तो ऐसे करते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह। हमारे आचार्य श्री को देखा होगा आपने, जब प्रतिभा स्थली के बच्चे बच्चियां उनके पास जाते थे, बच्चे जाते थे या और कोई भी बच्चे जाते थे, तो आचार्य श्री बिल्कुल ऐसे बात करा करते, लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े ज्ञानी साधु है, बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाते थे। जब उनके प्रवचन सुनना या कहीं पर भी देखो, बिल्कुल सरल व्यक्ति, कोई उनको अहंकार नहीं, कोई उनको ममकार नहीं। इतने बड़े संघ के अधिपति होने के बाद, आचार्य श्री का इतना विशाल संघ, इतने सारे शिष्यों के गुरु होने के बाद कभी अपने आप में अभिमान नहीं। ये क्या होता है? ये होती है गुरु की विशिष्टता। फिर चित्त के विक्षेप का त्याग करना ध्यान है। चित्त के विक्षेप का त्याग, मन के अंदर जो नाना प्रकार के विकल्प आते हैं, उन विकल्पों का त्याग करके और अपनी केवल आत्मा के चिंतन में ही डूब जाने का नाम है ध्यान। तो ये 6 प्रकार के आभ्यंतर तप हमने आपको बता दिए।
स्वाध्याय विसर्ग ध्यान, इनके कितने कितने भेद हैं वो बता रहे हैं। तो बोलिए नव चतुर्दश पंच द्विभेदा, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्, यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। बोलिए नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। बोलो जी। नव चतुर्दश पंच भेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। बोलिए। नव चतुर्दश पंच विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात्। कहते नव, नव तो कहते सबसे पहले प्रायश्चित तप के 9 भेद। पहला तप प्रायश्चित था ना, तो नव प्रायश्चित तप के 9 भेद। चतुर, चतुर मतलब 4, विनय तप के 4 भेद। 10 वैया वृत्ति तप के 10 भेद। पंच, फिर आया पंच, स्वाध्याय के 5 भेद, स्वाध्याय तप के 5 भेद। वी, विसर्ग तप के 2 भेद, विसर्ग तप के कितने भेद? 2 भेद। और ध्यान के भेद है नहीं। ये देखो ये भेद बता दिए। ये देखो, ध्यान से पूर्व आभ्यंतर तप के क्रम से 9, 4, 10, 5, 9 भेद हैं। सूत्र में यथाक्रम का वचन यह दिया कि इसमें प्रायश्चित 9 प्रकार का है, विनय 4 प्रकार का है, वैयाव्रत 10 प्रकार का है, स्वाध्याय 5 प्रकार का है, विसर्ग 2 प्रकार का है। ऐसा संबंध होता है। सूत्र में प्राग ध्यानात् यह वचन दिया, क्योंकि ध्यान के विषय में बहुत कुछ कहना है, इसलिए उनका आगे कथन करेंगे। ध्यान के विषय में आगे कहेंगे, 4 प्रकार के ध्यान के भेद बताएंगे, इसलिए अभी यहाँ पर ध्यान की चर्चा नहीं की, केवल इनकी ही चर्चा करी है। आ गया समझ में? सरल है बिल्कुल। अब पहले आभ्यंतर तप के भेदों का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, प्रायश्चित के 9 भेद बताते हैं। कौन कौन से प्रायश्चित तप के 9 भेद कहे गए हैं? ये रहा सूत्र, उच्चारण करेंगे। आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक, आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेद, व्युत्सर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना, परिहारोपस्थापना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। बोलिए आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक विसर्ग तपश्चेद परिहारोपस्थापना। अर्थ देख लेते हैं। कहते हैं आलोचना प्रतिक्रमण और तदुभय, तदुभय मतलब दोनों, आलोचना प्रतिक्रमण एक साथ, विवेक विसर्ग तप छेद परिहार और उपस्थापना, ये 9 प्रकार का प्रायश्चित तप है। आइए एक एक करके इनको हम समझते हैं। गुरु के समक्ष 10 दोषों को टालकर अपने प्रमाद का निवेदन करना, ये आलोचना है। गुरु के समक्ष बैठ करके कि गुरुजी मुझसे ये गलती हो गई, मैंने ये काम कर दिया,
तो उन सब दोषों को टाल करके गुरुजी के पास बेचना, ये सब निवेदन करना, ये आलोचना है। मतलब अपने दोषों की निंदा करना, ये आलोचना है। सरल भाषा में समझ गए? आलोचना मतलब अपने दोषों की गुरु के सामने बैठ करके निंदा करना। गुरु जी हमसे ये पाप हो गया, हमें क्षमा करो, ये कहलाता है आलोचना। प्रतिक्रमण, मेरा दोष मिथ्या हो, गुरु से ऐसा निवेदन करके अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना, ये प्रतिक्रमण है। गुरु जी से कहना गुरु जी मेरा दोष मिथ्या हो, हाँ गुरु जी से प्रतिक्रिया व्यक्त करना अपनी, भाई गुरु जी के सामने कहना कि गुरु जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अपराध हो गया, अब क्या करें, ये कहलाता है प्रतिक्रमण। तो तदुभय, आलोचना और प्रतिक्रमण, इन दोनों का संसर्ग होने पर दोषों का शुद्धि होने से तदुभय प्रायश्चित है। मतलब गुरुजी के पास जाकर के कि गुरुजी मुझसे ये गलती हो गई है, अब ये जो गलती हो चुकी है उसके लिए मैं इसका शोधन करना चाहता हूं, ये कहलाता तदुभय। ठीक है। और इसमें विशेष दिया है कि संशक्त हुए अन्य पान आदि उपकरण का विभाग करना विवेक है। विवेक प्रायश्चित क्या है? विवेक प्रायश्चित कहलाता है कि भाई जब आहार ले रहे हो तो शोध करके खाना। कहीं पर बैठ रहे हो, मुनिराज शुल्लक इत्यादि बैठते हैं, या मुनिराज जी बैठते हैं तो पाटे के ऊपर पिच्छी लगा करके बैठते हैं, पिच्छी से देख करके बैठते हैं। आई बात समझ में? हाँ, ये कहलाता है विवेक प्रायश्चित, कि भाई विवेक तो होना चाहिए, कोई जीव तो नहीं है, कुछ तो नहीं है ऐसा। आगे, कायोत्सर्ग आदि करना, ये विसर्ग प्रायश्चित है। कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग करते ना, वो विसर्ग प्रायश्चित कहलाता है, कायोत्सर्ग करना। अनशन अवमोदर आदि ये करना, ये तप प्रायश्चित है। भाई अनशन तप करना, उपवास रखना, जैसे कि मुनिराज का उपवास है, तो ये कौन से प्रायश्चित में आ गया भैया? क्योंकि उपवास में भी तो प्रायश्चित दे देते हैं कि भैया तुमने कोई गलती की है तो 5 उपवास करना, कोई गलती हो गई तो 4 उपवास कर लेना। देते कि नहीं देते मुनिराज जी? गलती के भी उपवास होते हैं, एकासन होते हैं। बोले अब तुम 1 महीने तक ऊनोदर करोगे, 1 महीने तक कम आहार लोगे, ये भी दे देते दंड में। हाँ, एक महाराज जी, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, एक महाराज जी खूब गुलाब जामुन खा के आ गए, खूब गुलाब जामुन उनको पसंद थे, रबड़ी अबड़ी पसंद थी, और अच्छा खा पी करके आ गए। अब रात को उनको उल्टी हो गई। तो भाई आचार्य जी के पास, गुरु जी के पास पहुंचे अपने, बोले आचार्य, मेरे से तो आचार्य परमेष्ठी जी, मेरे से गलती हो गई, मैंने खूब कल गुलाब जामुन और ये बढ़िया अच्छे लगे, बड़े दिन के बाद मिले थे, मैंने खा लिए, अब क्या करें प्रायश्चित? आचार्य जी ने कहा 1 महीने तक ऊन उदर करो, कम से कम लेना है, और मीठा तो बिल्कुल लेना ही नहीं है, गुलाब जामुन दिखे तो थाली से हटा देना। लो भैया प्रायश्चित मिल गया। इसलिए कहते हैं कम खाया करो गुलाब जामुन, नहीं तो शुगर बढ़ जाएगी। फिर अब आगे कौन सा ताप आ गया? तप प्रायश्चित के बाद कह रहे दिवस पक्ष महीना आदि की प्रविद्या का छेद करना। देखो दीक्षा छेद देते हैं, 4 बोलो, जैसे कि महाराज जी लोगों की दीक्षा हुई साथ में, एक महाराज जी थे, मान लो 10 महाराज की दीक्षा एक साथ हुई, तो अब जो महाराज पहले नंबर पे आहार को निकलते थे आचार्य श्री के बाद, उनकी दीक्षा शेष दी, बोले अब तुम आखिरी में आहार के लिए निकलोगे। तो उनकी दीक्षा का क्या कर दिया? छेद कर दिया। 2 साल उनको छोटे कर दिया, या 4 साल छोटे कर दिया, या 6 महीने छोटे कर दिया, वो कहलाता दीक्षा छेद। फिर कहते हैं पक्ष महीना आदि के विवाद से संग से दूर रखना, ये परिहार प्रायश्चित है। कुछ समय के लिए संग से दूर रखना, बोले ये तो महाराज जी बहुत परेशान करते हैं, संग में बात नहीं मानते हैं। कहते ना, बच्चे घर में लाड़ में बिगड़ जाते हैं, तो कुछ समय के लिए मम्मी पापा कहते बेटा जरा हॉस्टल रह के आओ, सांगानेर जाके आओ, तुम्हें वहीं सुधारेंगे।
हाँ, वही सुधा सागर जी महाराज के शिविर में जाओ तुम, वहीं सुधरोगे। जब महाराज तुम्हें अच्छा शिविर में सिखाएंगे वहीं सुधरोगे तो, है कि नहीं। तो ये कहलाता है परिहार प्रायश्चित। फिर कहते हैं पुनः दीक्षा का प्राप्त करना, उपस्थान। फिर से दीक्षा का प्राप्त कर लेना, ये उपस्थान कहलाता है। किसी महाराज की मान लो दीक्षा छेद दी थी, और फिर से उन्हें दीक्षा देना, ये कहलाता है उपस्थापना। तो ये प्रायश्चित आदि नौ, प्रायश्चित के 9 प्रकार के क्या हो गए, भेद हो गए। विशेषार्थ भी हम लोग पढ़ ही लेते हैं, क्या लिखा है देख लेते हैं विशेषार्थ में। यहाँ प्रायश्चित के 9 भेद गिनाए। प्रायः शब्द का अर्थ है साधु लोग। जिस उसका जिस कर्म में चित्त होता है वह प्रायश्चित है। साधु का चित्त जिसमें होता है वो प्रायश्चित है। अथवा प्राय शब्द का अर्थ है अपराध, और चित्त शब्द का अर्थ है शुद्धि। इसलिए अपराधों का शोधन करना ये प्रायश्चित है। और ये 9 भेद हैं जिसके द्वारा साधु दोषों का परिहार मार्जन करता है, वो आलोचना है। और आलोचना की इन्हीं 10 दोषों से रहित हो जाती है। 10 दोष क्या है? 10 दोष यथा उपकरण देने पर मुझे लघु प्रायश्चित देंगे, ऐसा विचार कर उपकरण करना प्रथम आलोचना दोष है। मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, ग्लान हूँ, उपवास आदि नहीं कर सकता, यदि लघु प्रायश्चित देंगे तो दोष कहूंगा, ये दूसरा दोष है। अन्य गुप्त दोषों को छिपाकर प्रकाश में आए हुए दोषों को निवेदन करना, ये मायाचार नाम का दोष है। आलस्य प्रमादवश अपने अपराधों की जानकारी प्राप्त करने में निरुत्सुक होने से स्थूल दोष कहना, ये चौथा दोष है। महादुष्चर प्रायश्चित के भय से महादोष छिपाकर उसमें हल के दोष को ज्ञान कराना, ये पांचवा दोष। देखो ये दोष बता रहा है, जो 10 प्रकार के पहली लाइन में कहा था ना कि गुरु के समक्ष 10 प्रकार के दोषों को, तो ऐसा, अरे गुरु जी मुझे कोई बड़ा वो ना दे दे, मैं इसलिए उनसे थोड़े थोड़े दोषों को बताना, या कुछ छिपा करके कुछ बता देना, या मैं प्रकृति से दुर्बल हूँ, कमजोर हूँ, दुबला पतला हूँ, तो उपवास का नियम नहीं दे दे मैं, इसलिए आधा दोष छिपा लिया, आधा बता दिया, है ना, ऐसा करना। तो ये सब बता रहे हैं कि क्या क्या दोष है। फिर कह रहे हैं व्रत में इस प्रकार का दोष लगने पर हमें क्या प्रायश्चित करना पड़ेगा, इस विधि से गुरु की उपासना करना, छठा दोष। कि भाई गुरु के पास जाने पर क्या प्रायश्चित करना। पाक्षिक और चातुर्मासिक आदि क्रिया में समय बहुत से साधु द्वारा किए जाने वाले आलोचना जन्य शब्दों के प्रदेश व्याप्त होने पर पूर्व कहना, ये सातवां दोष है। गुरु द्वारा दिया हुआ प्रायश्चित क्या युक्त है, आगम में इसका विधान है या नहीं, इस प्रकार की शंका करना साधु के समक्ष, ये 8वें नंबर का दोष है। किसी प्रयोजन बस अपने समान साधु के समक्ष दोष कह प्रायश्चित लेना, ये 9वां दोष है। इस विधि से लिया हुआ बड़ा से बड़ा प्रायश्चित भी फलदायक नहीं होता। मेरा दोष इसके अपराध के समान है, इसे यह भी जानता है, जो प्रायश्चित मिलेगा वह मुझे युक्त है। इस प्रकार अपने दोषों को छिपाना 10वां दोष है। ये 10 दोषों के सामान्य रूप से नाम यहाँ पर बताए हुए हैं। ये विशेष में है, पढ़ना चाहो तो आप लोग एक बार पढ़ ले। अन्यत्र आगे पढ़ते हैं। अन्यत्र इन 10 दोषों के अकंपित अनुमानित दुष्ट बादर सूक्ष्म छन्न शब्दाकुलित बहुजन अव्यक्त और तत्सेवी, ये नाम भी आए हैं। देखो ये 10 नाम भी आए हैं, प्राश्चित प्रति, ये 10 नाम भी आए हैं इन 10 दोषों के ये। फिर इसके बाद कह रहा है प्राश्चित, इसका दूसरा भेद प्रतिक्रमण है। मेरा दोष मिथ्या हो ऐसा निवेदन करना प्रतिक्रमण है। यह शिष्य करता है गुरु के द्वारा, जो आलोचना पूर्वक प्रतिक्रमण किया जाता है वो तदुभय, मतलब आलोचना भी कर रहा है और प्रतिक्रमण भी कर रहा है, वो तदुभय है। यह प्रायश्चित का तीसरा भेद है। इसके आगे प्रायश्चित के जो नाम है तद अनुसार उसका स्वरूप है। यहाँ प्रायश्चित के 9 भेद कहे गए, किंतु मूलाचार में से आलोचना, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, परिहास, श्रद्धा, इस प्रकार के 10 भेद किए। टीकाकार ने इनका स्पष्टीकरण करते समय मूल का वही अर्थ किया है जो यहाँ उपस्थापना का किया है, तथा मानसिक दोष होने पर परिमार्जन के लिए मेरा दोष मिथ्या हो
ऐसा अभिव्यक्त करने का नाम श्रद्धान नाम का प्रायश्चित बताया। मतलब मूलाचार्य जी ने एक श्रद्धान और बता दिया कि भाई श्रद्धान नाम का प्रायश्चित भी वहां 10 बताए, तो वो भी इन्होंने यहाँ पे बता दिया कि मूलाचार में ऐसा भी आया है। ठीक है, चले किसी का कोई प्रश्न? 22 सूत्र तक हमने पढ़ लिया है। प्रमोद जी कह रहे हैं आज एकादशन है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। संध्या जी, बंडा आज हमारा उपवास है, बहुत बहुत अनुमोदना सभी की, जिनके एकादशन है उनकी अनुमोदना, जिनके उपवास है उनकी अनुमोदना। चलें, नीलम जी माइक चालू करें। नहीं, मंजू जी माइक चालू करें। भैया जी जय जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी ये पेज नंबर 343 पे नीचे वाली लाइन से दूसरा यथाख्यात चारित्र, यथाख्यात चारित्र को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है क्या? यथाख्यात कहो या अथाख्यात कहो, एक ही शब्द है, दोनों का मतलब एक ही है। जी। और ठीक भैया है, जी वो आपने जो छठवें अध्याय का पेपर लिया था, उसको फिर से एक बार डाल दीजिए ना, उसका भी वो क्वेश्चन हाँ वो पेपर। डाल देंगे, ग्रुप में डला हुआ है वैसे, वो फिर से और डाल देंगे। तो मेरे से पता नहीं डिलीट हो गया है, क्या हो गया, नहीं मिल चलो रहा है। ठीक है, भेज देंगे हम। हम्म। चलो नीलम जी। भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी दीक्षा छेदने का क्या अभिप्राय होता है? दीक्षा छेदने का दो प्रकार का मतलब होता है। एक होता है जैसे कि आज उदाहरण के लिए आचार्य परमेष्ठी ने मुनिराज को 2024 में दीक्षा दी, ठीक है। उसके बाद दूसरे साल मुनि फिर 10 दीक्षाएं उन्होंने 2025 में दी, फिर 10 दीक्षाएं उन्होंने 2026 में दी। तो अब जो मुनिराज 2025 के हैं उनसे कोई गलती हो गई, उनको कह दिया तुम्हारी एक साल दीक्षा छेद दी जाती है। मतलब अब वो एक साल पहले जो 2024 में हुई थी ना दीक्षा, तो वो उनसे छोटे थे, लेकिन अब वो उनके बराबर हो गए, तो एक साल उनका दीक्षा का नंबर क्या हो गया, पीछे हो गया। अच्छा। और दूसरा होता है जब उपस्थापना हमने पढ़ा कि वहां पर पूर्णता दीक्षा छेद, जैसे कि समंत्र भद्र स्वामी को भस्मक व्याधि रोग हो गया था, तो उनको मुनि पद से ही हटा दिया गया था, तो एक वो भी से दीक्षा छेद कहलाती है, लेकिन वो विशेष अवस्थाओं में होती है। जी भैया जी। भैया जी विक्षेप माने क्या होता है? हाँ, विक्षेप माने क्या होता है भैया जी? विक्षेप मतलब होता है चित्त में विकलता, चित्त में विकल्प का उत्पन्न होने का नाम है विक्षेप। भैया जी जो सूत्र नंबर 22 है उसमें आलोचना की जगह आलोचन लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा किताब है? आलोचन, डंडा नहीं है कहाँ? भैया जी, आका कहाँ आलोचना पर है लिखा ना। हुआ है? सूत्र नंबर 22 भैया जी, सूत्र नंबर 22 में क्या लिखा है? आलोचन लिखा है भैया जी, जबकि यहाँ पर आलोचना है तत्वार सूत्र में। हाँ तो ठीक है, आलोचन और आलोचना का एक ही मतलब होता है। आलोचना कहो या आलोचन कहो, शब्द एक ही है, उसका अर्थ निंदा ही है। अपन पढ़ते ना आलोचना पाठ, है ना, तो शब्द अलग अलग बन जाते हैं, अपन कहते आलोचना, तो वही स्त्रीलिंग में हो गया आलोचन, पुल्लिंग में हो गया शब्द, और कोई नहीं, अर्थ एक ही है। जी कहते भैया जी। अपने दोषों का आलोचन करता हूं, और मैंने अपने दोषों की आलोचना की, तो स्त्रीलिंग हो गया। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं जी भैया। है। अन्विता जिन्हें जी। जय- अन्विता जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी जो परिभाषाएं चतुर्थ वर्ष में पढ़ी हैं वो वाली याद कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तत्वार सूत्र में जो परिभाषाएं दी हुई हैं वो सर्वार्थ सिद्धि से ही दी हुई है, मतलब 75-80%। तो बाकी आप मैच करते जाइए और याद करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जी भैया। चले प्रीति जी। जय जिनेन्द्र भैया जी।
जय सिंह। हाँ हाँ भैया जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे जीव के लिए आता है अनंत राशि और अनंत अनंत, तो इनमें क्या अनंत और अनंत अनंत में क्या डिफरेंस होता है? अनंतानंत में तो होता है, उसका मतलब अनंतानंत जब हम कह देते हैं तो अनंतानंत से बड़ी कोई संख्या है ही नहीं। किसी ने कहा भाई संसार में कितने जीव हैं, बोले अनंत अनंत। अनंत अनंत कह दिया मतलब जीवों का कोई एंड ही नहीं। और जब हम कहते अनंत राशि, तो सिद्धों की अनंत राशि, तो कहने का मतलब है जितने जीव सिद्ध बन चुके उन सिद्धों की अनंत राशि के बराबर है, मतलब उन सिद्धों की अनंत राशि के बराबर वो जीव हो गए, वो कहलाती है अनंत राशि। तो दोनों अनंतानंत का हो और अनंत राशि, तो अनंत राशि एक किसी भी चीज को मापने का उपाय है। बोले कितना पानी है, बोले कितना पानी है, बोले जितना उस समुद्र में है उतना पानी है। बोले कितना ज्ञान है, जैसे बच्चों से नहीं पूछते कि भैया आपको आपकी माँ कितना प्यार करती है, बोले इतना सारा करती है, उसको पता ही नहीं कि इतना और इतना क्या होता है। तो ऐसे ही समुद्र है। बोले ज्ञान कितना था आचार्य को, बोले समुद्र में जितना जल, समुद्र के जल की राशि के बराबर ज्ञान था। तो बस अनंत राशि मतलब एक मापने का उपाय और कुछ नहीं। चलें प्रमोद जी। माइक चालू करें। भैया जी जय 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 जी। जय जय भैया जी। भैया जी विसर्ग तप आया है, अंतरंग तप में विसर्ग तप, उसका उसका मतलब तो ये ममकार और अहंकार का त्याग कर देना। हाँ और हाँ। यहाँ जो आया प्रायश्चित में भेद आए हैं जो, उसमें विसर्ग का मतलब आप बता रहे हैं काय विसर्ग करना, ये दोनों में डिफरेंस विसर्ग में। देखो, आभ्यंतर तप की जब हम मूल की बात करेंगे, तो आभ्यंतर तप के मूल में विसर्ग का हमने अर्थ लिया अहंकार और ममकार का त्याग करना। क्योंकि वहां पर अंतरंग में जब मैं अहंकार का त्याग करूंगा, ममकार का, तब तो व्युत्सर्ग शब्द का मतलब एक हिसाब से होता है त्याग करना। वी उपसर्ग लग के उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब त्याग करना, और उसमें वी उपसर्ग लगा है तो विशिष्ट रूप से त्याग करना। किसका? ममकार, मेरेपन का, अहंकार का, उसका त्याग करने का नाम विसर्ग है। और जब हम विसर्ग तप की बात करेंगे, तो वहां पर भी आप देखेंगे विसर्ग तप में भी उन्होंने कहा मन वचन काय तीनों की प्रवृत्ति का त्याग करना। आई बात समझ में? विसर्ग तप में भी हमने क्या परिभाषा ली, एक बार और देख लेते हैं। विसर्ग तप में भी हमने लिखा कायोत्सर्ग आदि करना। तो यहाँ पर एक लाइन नीचे छूटी हुई है, इसमें लिखी नहीं है, आपने ध्यान से नहीं देखा होगा। कायोत्सर्ग आदि करने के पहले नीचे इसमें पूरी की पूरी एक लाइन लिखी हुई है कि भाई शरीर, मन से, वचन से, काय से, मन की प्रवृत्ति का त्याग आदि करके फिर कायोत्सर्ग करना। कायोत्सर्ग कब होगा? जब मन वचन काय की प्रवृत्ति का त्याग करेंगे। तो अर्थ वहां पर वही है कि अंतरंग से ममकार का आदि का त्याग करना। कायोत्सर्ग का मतलब भी होता है काय का उत्सर्ग करना, मतलब शरीर से ममत्व का त्याग करना। कायोत्सर्ग का मतलब यही है, काय प्लस उत्सर्ग। काय उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब त्याग करना, मतलब शरीर का त्याग। तो शरीर का त्याग का मतलब ये थोड़ी है कि शरीर को छोड़ के आत्मा बाहर निकल जाए। शरीर का त्याग करने का मतलब है शरीर से राग का त्याग करना, शरीर से ममता पनी का त्याग करना। आई बात समझ में? मुनिराजों के लिए मैं आपको बता दूं, मुनिराज के शरीर में भयंकर भयंकर रोग हो जाते हैं। रोग होने के बाद भी मुनिराज रोग की ओर ध्यान ना दे करके अपनी चर्या पे ध्यान देते हैं, ये कहलाता कायोत्सर्ग तप। हाँ, मुनिराज के शरीर में भयंकर, उनको सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, फिर भी अपनी चर्या में लीन हुए, सुबह उठ करके विहार कर रहे, दोपहर में विहार कर रहे। लोगों ने कहा नहीं महाराज, आप तो चटाई ओढ़ दो, कौन क्या कहेगा, एक हीटर लगा लो, एक बल्ब लगा लो। लेकिन महाराज तो अपनी चर्या में लीन है, तुम कितने ही श्रावक बिगाड़ो, लेकिन महाराज तो अपनी चर्या में अड़े हैं। ये कहलाता काय उत्सर्ग तब, बिल्कुल भी ममता नहीं है। आई बात समझ में? हाँ, कई लोग होते हैं, हमने देखे हैं ऐसे, महाराज अभी तो आपकी छोटी उम्र है, देखो ऐसा हो जाएगा,
एक गरम वाला बल्ब लगाने से क्या होता है, कमरे में कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं कहेगा, महाराज हम हैं, आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, आपको खूब धर्म की प्रभावना करनी है। और महाराजों को बस ऐसे भी कर देते श्रावक। इसलिए अपन को ना तो ऐसे श्रावक बनना है और ना ऐसा किसी के साथ करना है। और महाराज कोई पंखा चला रहे हो तो पंखा का तार और तोड़ देना, महाराज जी पंखा नहीं चलाना अपने को, भले हम बीजना से हवा करे दे रहे हैं, लेकिन पंखा आपको चलाने का भाव नहीं करना है। आई बात समझ में? हाँ, और संग में कभी ब्रह्मचारी या कोई बन जाओ, ये नहीं महाराज जी के लिए अच्छी गरम गरम रोटी, हमारे महाराज जी को तो मीठा पसंद है तो खूब मीठा बनवाना, ये करना नहीं, कभी मत करना। उन्होंने बड़ी मुश्किल से भोग छोड़े हैं, उनके वैराग्य का कारण बनो तुम उनको, और वो मत कराओ उनको। रसना इंद्रिय वाला भोजन नहीं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो वो भोजन दो। उनकी भैया वृत्ति के निमित्त उनको अच्छे से औषधि कराओ, अच्छे से आहार कराओ, स्वादिष्ट आहार नहीं, स्वास्थ्यवर्धक आहार कराओ कि महाराज जी ये चीज आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, आप जितना अच्छा लेंगे उतनी ज्यादा आप तपस्या कर पाएंगे। अब हमारे यहाँ क्या करते महिलाएं, बढ़िया फुल्की बना ली, ये पढ़ा ली, वो बना ली, वो कर लिया, रसगुल्ले गुलाब जामुन और ये मीठा और वो मीठा और वो। ठीक है, चलो आज इतना ही। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममस्तु देवी। नो